फिल्म गोस्ट शिप की शुरुआत 1962 से होती है। समुद्र में एक क्रूज जहाज दिखाया जाता है। वह जहाज बेहद महंगा था। उसमें कुछ अमीर लोग पार्टी में नाच रहे थे। उस पार्टी में एक छोटी बच्ची केटी भी थी, लेकिन केटी को वह पार्टी पसंद नहीं आ रही थी और वह बोर हो रही थी। इसलिए वह एक वर्ड पजल गेम हल कर रही थी। थोड़ी देर बाद जहाज का कप्तान केटी को अपने साथ नचाने लगता है। उधर जहाज के एक केबिन में एक आदमी गड़बड़ी कर रहा था। उसने तार में छेड़छाड़ की। नतीजा ये हुआ कि डांस फ्लोर पर एक पतला तार लोगों के बीच से गुजर गया और वह तार लोगों के शरीर को बीच से काट देता है। वहां मौजूद सभी लोग दर्दनाक मौत मर जाते हैं। केवल केटी बच जाती है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम थी। वह देखती है कि कप्तान का चेहरा भी बीच से कट गया है। ये सब देखकर केटी बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद वर्तमान समय दिखाया जाता है। एक टगबोट का क्रू दिखता है जो समुद्र में फंसे जहाजों को बाहर निकालता था। इस काम से उन्हें भारी पैसे मिलते थे। एक मिशन पूरा करने के बाद वे जश्न मनाते हैं। इस क्रू में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें एक महिला, एप्स और बाकी पुरुष थे। कप्तान को सब अपना मुखिया मानते थे। इसी बीच जैक नाम का एक लड़का वहां आता है। वह कहता है कि वह मौसम का पूर्वानुमान बताने वाला है और उसने समुद्र में एक फंसा हुआ जहाज देखा है और जो भी उस जहाज को बंदरगाह पर ले जाएगा वह उसका मालिक कहलाएगा। जैक कहता है कि इस काम से मिलने वाले पैसों में से उसे 20% हिस्सा चाहिए क्योंकि उसने जहाज ढूंढा है। कप्तान उससे कहता है कि 20% नहीं, केवल 10% मिलेगा। जैक मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह भी उनके साथ जाएगा। अगले दिन सब अपने टगबोट से समुद्र में निकलते हैं। शुरू में उन्हें कोई जहाज नहीं दिखता, जैसे वह कहीं गायब हो गया हो। अचानक वही जहाज उनके सामने आ जाता है और उनका टगबोट उससे टकरा जाता है, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आती। यह वही जहाज था जिसमें 1962 में सारे लोग मारे गए थे। कप्तान बताता है कि यह जहाज 40 साल पहले गायब हो गया था। कुछ लोग टगबोट पर रहते हैं और बाकी जहाज का जायजा लेने जाते हैं। वहां उन्हें केटी का पड़ा हुआ वर्ड पजल गेम दिखता है और उस पजल से एक अदृश्य शक्ति वेलकम शब्द बनाती है, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। कप्तान सभी को चेतावनी देता है कि जहाज जंग खा चुका है, सावधानी से चलो। एप्स को जहाज पर केटी नजर आती है, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उसे लगता है ये उसका भ्रम था। फिर उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है, लेकिन 40 साल पहले ऐसी घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कोई और पहले भी यहाँ आ चुका था। वे रात वहीं रुकते हैं। फिर रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एप्स को स्विमिंग पूल में केटी दिखती है। वह डरकर पूल में गिर जाती है और उसका खून पानी में घुल जाता है। अचानक पूरा पूल खून से भर जाता है और उसमें तैरती हुई लाशें दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ एक सदस्य को गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उसी गायिका की आत्मा थी जो 1962 की पार्टी में गा रही थी। एक और कमरे में उन्हें सड़ी गली लाशें मिलती हैं। सब डर जाते हैं और जहाज छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें सोने से भरे 10 बक्से मिलते हैं। सभी लालच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान कोई उनके टगबोट की गैस लीक कर देता है और जब वह चालू करते हैं तो जोरदार धमाका होता है। उनका बोट फट जाता है, एक साथी की मौत हो जाती है और बाकी घायल हो जाते हैं। अब वे फंस चुके थे। अब जहाज का भूतिया असर बढ़ने लगता है। खाना भी कीड़े जैसा लगता है। कप्तान को बार बार पुराने कप्तान का भूत दिखता है। एक साथी उस गायिका के साथ नाचते हुए मौत के घाट उतरता है। एप्स को केटी की लटकती हुई लाश दिखती है। फिर केटी सच बताती है कि 1962 में कुछ लोगों ने जहाज पर यात्रियों को जहर देकर और गोली मारकर मार डाला था ताकि सोना लूट सके, और वही लोग केटी को भी मार देते हैं। असली मास्टरमाइंड जैक था। वह इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा था जो लोगों की आत्माएं कैद करता था। कप्तान ने उसकी तस्वीर भी दिखाई थी।
जैक अपने शिकार के हाथ पर एक हुक का निशान बना देता था और उनकी आत्मा को बांध लेता था। उसी मकसद से उसने इस क्रू को भी यहाँ फंसाया था। एब्स सच्चाई समझ जाती है और जहाज को उड़ाने का फैसला करती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अगर जहाज डूब गया तो सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। लेकिन एब्स बम विस्फोट कर देती है। जहाज डूबने लगता है और कैद की गई सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। केटी भी स्वर्ग चली जाती है। एब्स को दूसरी नाव वाले लोग बचा लेते हैं, लेकिन जब वह होश में आती है तो देखती है कि जैक फिर से जिंदा है और नए जहाज की ओर जा रहा है, सोना लेकर, ताकि फिर लोग लालच में फंसे और वह उनकी आत्माएं कैद कर सके। एब्स चीख पड़ती है और फिल्म खत्म हो जाती है।